आज का दिन वाकई बहुत मसरूफ़ मगर बहुत खूबसूरत और बरकतों वाला रहा। रमज़ान करीब आ रहा है और दिल खुद ब खुद चाहता है कि सब कुछ वक्त पर और अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, ताकि बाद में जल्दबाजी ना हो और इबादत भी सुकून से हो सके। तो मैंने सोचा कि आज का सारा दिन रमज़ान की तैयारियों के नाम कर दिया जाए। सबसे पहले मैंने राशन मंगवाया, फिर थोड़ी-सी घर की छोटी-छोटी चीज़ें लेने गई 30 वाली शॉप पर और 100 वाली शॉप पर, जो बजट फ्रेंडली थी और बहुत ही बजट फ्रेंडली थी। आगे मैं आपसे शेयर करूँगी। और घर का ज़रूरत का कुछ सामान लिया और साथ ही साथ घर वालों को भी कुछ ख़ास बनाकर दिया। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और अपने-अपने रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आज मैंने आपके साथ अपना बहुत ही ख़ास व्लॉग शेयर करना है और जिसमें मैंने घर का ज़रूरत का सामान लिया। सबसे पहले तो थोड़ा राशन मंगवाया और उसके बाद जी मैंने बगैर कैबिनेट के, क्योंकि किचन में कैबिन नहीं है, उसका मैंने सारा ना अच्छे तरीके से राशन वगैरह और किचन का सामान सेट किया। फिर मैं 30 और 100 वाली शॉप पर गई, जाके बहुत सस्ती शॉपिंग की और जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली थी। और घर के काफ़ी ज़रूरत के सामान होते हैं छोटा-छोटा, जो कि अक्सर ही ज़रूरत पड़ती रहती है और अक्सर वो टूट भी जाता है। तो इस तरह से वो चीज़ें 30 वाली शॉप से लीं और 100 वाली शॉप से लीं, जिनकी क्वालिटी भी ठीक थी। और वापस आकर मैंने अपने भाई की शादी की दावत रखी हुई थी, वो मैंने आके मैंने कुकिंग वगैरह की। इंशाल्लाह आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये राशन का सामान थोड़ा मँगवाया और क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके सामान ले रही हूँ, थोड़ा इम्तियाज़ से मैं लेके आई थी और थोड़ा मैंने अपना जो राशन की दुकान होती है वहाँ से मँगवाया। जस्ट मैंने ना जो फलियाँ वगैरह होती हैं ना, वो मैंने अभी नहीं मँगवाई, वो स्किप की थी वो। और बेसन मैंने कहा वो ना मैं इंशाल्लाह जैसे ही मतलब कि 2, 3 या 4 डेज़ पहले इंशाल्लाह वो मँगवाऊँगी, ताकि ना वो फ्रेश रहें, ठीक है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं फलियाँ वगैरह, बेसन कि डेली बेस पे यूज़ हो रही होती हैं। तो वो मैं चाह रही थी कि वो मैं ना फ्रेश मँगवाऊँ। बाकी मैंने इमली वगैरह और आलू बुखारे की चटनी के लिए सामान ये सारा मैंने मँगवा लिया था। उसके बाद जी मैंने जाना था 30 वाली शॉप पे, ये मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ। सबसे पहले मैं गई 30 वाली शॉप पे। आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। मतलब वो चीज़ें थी जो हम लोग डेली बेस पे यूज़ कर रहे होते हैं। ये रुमाल, डब्बे, टोकरियाँ, बास्केट्स थे, बच्चों के टॉयज़ थे, जो कि बच्चे पता है बार-बार तंग करते हैं, खिलौना टूट गया फिर। तो वो इन बच्चों के लिए ना वो बहुत बेस्ट है। मगर मैंने इनको फ़िज़ूल चीज़ें नहीं लेके दी। जस्ट ये था कि कीचेन वगैरह थे लाइटिंग वाले, वो बच्चों ने ले लिए और एक बेटी ने अपनी कोई ये बॉल वगैरह ले लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना छोटी-छोटी 30 में, आजकल के दौर में क्या आता है, सबको ही पता है कि इतनी महँगाई है और इस महँगाई के दौर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं अपने बजट में आ रही होती कि बार-बार बच्चों को महँगे टॉयज़ लेके दें। तो ये 30 वाली शॉप पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बच्चियों के लिए। इतनी अच्छी इधर पेन्स, क्लिप वगैरह लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ थी, गर्ल्स की, बॉयज़ की भी थी लेकिन गर्ल्स की ज़्यादा थी, क्योंकि गर्ल्स की होती ही ज़्यादा है। तो उसके बाद ये छोटे-छोटे बर्तन लगे हुए थे बच्चों के, ये घर में डेली बेस पे यूज़ होने वाले। तो इधर से मैंने मतलब कुछ चीज़ें ली थी, एक स्पून वगैरह लिए थे चावलों वाले और ठीक ये नहीं थी कि बहुत ही हल्की क्वालिटी नहीं थी, ठीक क्वालिटी थी। क्योंकि मैं यहाँ से पहले भी एक दफ़ा विज़िट करवा चुकी हूँ, आप लोगों ने शायद मेरा अगर किसी ने प्रीवियस व्लॉग देखा है तो मैं यहाँ पे विज़िट कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे जाती हूँ, तो सबसे नीचे से स्टार्ट करती हूँ, पहले 30 वाली शॉप पे जाती हूँ, फिर अब जाऊँगी 120 वाली शॉप पे। वो पहले 100 की थी, अब उन्होंने 120 की कर दी, वहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है चीज़ों की ना। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा फिर बाज़ार जाऊँगी, जो क्योंकि बाज़ार आपको पता है वहाँ पे ज़रा बहस करनी पड़ती है, रेट करवाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ पे ना मैं लास्ट पे जाऊँगी। तो इधर जी बस मैंने कुछ-कुछ सामान लिया जो मैं आगे आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो उसके बाद फिर मैं गई 100 वाली शॉप पर और बस कुछ सामान लिया। मैंने सोचा कि पहले मैं रमज़ान की ना इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें लेके ना मैं रख लूँ, क्योंकि रमज़ान में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होता। यहाँ से फिर तैयारी करनी होती है इफ्तारी की, सहरी की, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, कुरान पाक पढ़ना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, क्योंकि बच्चों को तो छुट्टियाँ नहीं होनी ना, मतलब कि स्कूल बच्चों ने जाना है। तो फिर उनके साथ उनके लिए चीज़ें वगैरह करना, या फिर पता ही नहीं चलता रमज़ान में इतना बिज़ी टाइम हो जाता है, स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं ना, तो उनके साथ मदर्स ना बिज़ी रहती हैं। तो बस मैंने भी ना इसलिए फिर मैंने जो सामान फिर मैंने सेट किया, क्योंकि मेरे ना किचन में केबिन नहीं है। तो फिर मैंने बगैर कैबिनेट के सामान सारा सेट करना होता है। फिर मैंने ना बास्केट ला के रखी है बड़ी, वो मैं ना उसके अंदर सामान सेट करके ना और डब्बे ला के रखे हुए हैं। तो उन डब्बों के अंदर फिर मैं ना दालें और चने वगैरह, बेसन, इस तरह की चीज़ें डाल देती हूँ। लेकिन बेसन के लिए मैंने नया लेके आना है इस दफ़ा और फलियों के लिए भी न्यू लेकर आऊँगी। तो बाकी मैंने इस तरह से ना डब्बे ला के रखे हुए हैं इन्हीं शॉप से। ये 120 वाली शॉप से लेके आई थी और कुछ बाज़ार से लेके आई थी। उधर भी मतलब कि उधर 100 के ना 2 मतलब मिलते हैं। तो वो बड़े ईज़ी रहते हैं और बड़े अच्छे हैं वो ना, रखने में भी ईज़ी टू यूज़ है
और है ना ख़राब भी जल्दी नहीं होते। तो बस उसके अंदर मैं ना सेव करके चीज़ें बड़ी सेट करके रख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है दालों और चनों वगैरह में ना वो एक कीड़ा टाइप लग जाता है, तो उनको ना कवर करके ही रखना पड़ता है। और चीनी और हर चीज़ मैंने ना सेपरेट ही सेट की है, क्योंकि फिर बड़ी आसानी हो जाती है चीज़ें जब यूज़ करनी होती है ना, तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो इसलिए भी मैंने ना वो सामान का सेट करके फिर मैं इधर आकर सारा सामान जो लिया, जो मेरी समझ में आ रहा था कि ये मुझे इसकी ज़रूरत है। और जब वैसे तो इतना नहीं याद होता कि क्या-क्या चीज़ चाहिए होती है। जब हम जाते हैं ना शॉप पे, और स्पेशली इस तरह की शॉप पर कि जो 30 वाली हैं या 120 वाली में भी मैं ज़रा हाथ रोक के लेती हूँ, चीज़ वही लेती हूँ जिसकी ना ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि बच्चों ने जाकर जो तंग करना होता है ना, इनको टॉयज़ चाहिए होते हैं, वहाँ पे इतने अच्छे-अच्छे बच्चों के टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं, जो कि मैं जो सामान लेने जाती हूँ वो मैं भूल जाती हूँ, इनके पीछे-पीछे मेरी दौड़े लग जाती हैं। ये जाके ना चीज़ें क्ले हो गई या फ़ैन इस तरह का मैं दिखाऊँगी आगे, मेरी बेटी ने फ़ैन पकड़ लिया था, उस तरह की चीज़ें ना फिर मैं मतलब कि उनको फिर ले देती हूँ। ज़ाहिर है फिर बच्चे तंग करते हैं। तो ये मुझे ना बड़ी देर से फ्लावर्स चाहिए थे, और पिछले जो रेंट का मतलब घर था ना, वो बहुत ज़्यादा मेसी हो गया हुआ था, वहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी पेश आ रही। तो वो ना फिर मैंने नहीं उधर लिया, तो इधर मुझे 30-30 रुपए के मिल रहे थे, और आगे यही वाले जो है ना फ्लावर्स, तो उधर 120 वाली शॉप में थे 120 के, तो मैंने यहाँ से ना 30-30 के 3 ले लिए थे। फिर बॉल लिया था कुछ, मैंने ना अपना क्या कहते हैं टोकरियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें ली, बाउल लिया था एक। अब ये 120 वाली शॉप में मैं आ गई हूँ। इधर की चीज़ें थोड़ी-सी ना और तरह की हैं, मीन्स कि अच्छी शॉप ज़्यादा अच्छी वाली है, और बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, और चीज़ों की ना जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ना पहले थोड़ा-सा राशन मंगवा लूँ, उसके बाद पता है मिड में आ रहा है ना, मंथ के मिड में रमज़ान है, तो वो फिर जो-जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना साथ-साथ वो मैं मंगवा लूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने ना जामा शरीफ भी मैंने इस दफ़ा नहीं मंगवाया, मैंने कहा मेबी कि मुझे लग रहा है कि मौसम अचानक चेंज होना है और गर्मी फ़ील हो। टैंग मैं इम्तियाज़ से ली थी बच्चों के लिए ना मैंगो फ्लेवर का, तो वो फिर जामा शरीफ मैंने नहीं लिया। मैंने कहा वो मैं इंशाल्लाह जब टाइम करीब आएगा ना, मुझे फ़ील होगा कि गर्मी है, फिर मैं मंगवा लूँगी, 1 बॉटल इनफ है। तो उसके बाद जो घर की बुनियादी चीज़ें हैं, पहले मैंने वो ली कि वो घर में आ जाएँ, ताकि रमज़ान के दौरान ना बार-बार ख़वारी ना हो, बाहर बाज़ार ना जाना पड़े। तो इधर जी बस ये जो फ्लावर्स हैं ना, ये सारे 120 के थे। उसके पास ये पड़े हुए हैं मग वग़ैरह, कप्स पड़े हुए हैं, ये बड़े वाले मग थे, और ये सारे बर्तन थे। तो अभी भी मुझे यहाँ पे देख के कुछ चीज़ें याद आ रही हैं कि ये लेनी है। असल में मैं मेन सोचा था कि मैं ना एक सीटर चाहिए थी मुझे वॉशरूम के लिए, उसके अलावा ना बाल्टी वग़ैरह चाहिए थी चीनी डालने के लिए, क्योंकि मैंने ना अपनी पुरानी जो वो यूज़ कर ली थी, अचार वग़ैरह कुछ डालना था, चावल उसमें यूज़। और मैं बेसिकली वो लेने गई थी, और जाके बच्चों ने इतना मुझे तंग किया, तो मैंने ना फिर मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया, और वो मैं ली नहीं जो मैं लेने गई थी, बाकी जाके जाके सारा सामान ले आई। तो मैंने कहा चलो घर के पास ही है, इंशाल्लाह दोबारा जाके ना मैं एक और चक्कर लगाऊंगी तो लेके आऊंगी। तो इतना मुझे जिस ये वाला किचन है ना, है तो चलो गुजारे लायक है, बट ये है कि यहाँ पे ना वो स्पेस बहुत कम है, शेल्फ्स नहीं है, कैबिन नहीं है। तो वो ये है कि फिर मुझे ना मैंने कहा ये इस तरह की ना बड़ी सी कोई, ये वैसे तो किचन की दूसरी होती है एक्सपेंसिव वाली, लेकिन ये समझ लो कि टाइम पास करना था, गुजारा करना था, तो इसलिए मैंने ये वाली ले ली, और बड़ी सही रही थी। मैंने ना खुद एक तो ग्रे छोटे वाली थी, प्यारी तो वो लग रही थी ग्रे वाली, लेकिन मैंने ना बड़ी ली थी, इसमें ना 3 पार्टीशन हुए हुए थे। तो मेरे पास ना मैंने लेना था बेलने का स्टैंड, पर वो मैंने बाय नहीं किया, प्राइस की वजह से नहीं, असल में स्पेस नहीं है, तो मैं कहाँ स्टैंड रखती, क्योंकि स्टैंड रखने के लिए भी जगह चाहिए होती है, किचन में जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसलिए ना ये बड़े वाली एक टोकरी ले ली है, एक साइड पे स्पून अब मैंने रख लिया हुआ है, वो मैं आगे जाके ना आपको दिखाऊंगी। और एक साइड पे बड़े जो चम्मच होते हैं खाना बनाने वाले वो, और एक दरमियान वाली मैंने जगह पे ना बेलना रख दिया है, क्योंकि बेलना मुझे ना ऐसे लगता है कि गंदा हो जाता है या डस्ट वगैरह पड़ती है, वो फिर इधर मैं ना इसके अंदर अब रख देती हूँ। तो ये सारे डब्बे लगे हुए थे, और क्योंकि डब्बे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं ऑलरेडी लेके गई हुई थी, जो मैंने अभी यूज़ भी नहीं था की। शिफ्टिंग से पहले ना मैंने काफ़ी ज़्यादा किचन का सामान लिया था, बट यूज़ नहीं था किया कि चलो आगे शिफ्टिंग करेंगे तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हाउस में जाके ना उधर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल लूँगी। तो वो मैंने अब निकाले थे, अब जो-जो चीज़ों की ज़रूरत थी ना मैंने वो लिए। मुझे चाहिए था असल में शीशे का बाउल, मेरा ना जग तो जौन-सा था ना शिफ्टिंग के दौरान कहीं पे गुम हो गया है। वो मेरी शादी का जग था, बड़ा अच्छा था, तो वो पता नहीं किधर चला गया, पता ही नहीं चला। तो या इसी दुकान में मुझे लगता है कि मैं ना लास्ट टाइम जब मैं आई हूँ ना, इससे पहले इधर से सामान लिया और वो यहाँ पे ही रह गया, तो वो मानने ही नहीं, वो कहते नहीं है इधर। तो बस मैं कहा चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल जितनी गुंजाइश थी मैंने ना फिर एक बोतल ले ली थी। उसके बाद मैं जब बाजार गई हूँ ना, वो मैं बाद में आपसे व्लॉग शेयर करूंगी, उधर से भी मैं ना जग लेके आई थी, वो क्रिस्टल टाइप बना हुआ था। मैंने वो कहते कि वाटर सेट पूरा लेना पड़ेगा आपको। मैंने कहा चलो फिर जब ये भी इजाज़त देगी ना, बारी-बारी चीज़ें लेते हैं, क्योंकि मैंने ना इस मंथ में लेनी थी रमज़ान के लिए, मुझे कढ़ाई चाहिए थी। तो मैंने कहा लोहे की लेनी है, मैं फिर लोहे की नहीं ली। मैंने कहा चलो ना मैं सिल्वर स्टील की नहीं होती वो ले लेती हूँ, बाद में ना खाना बनाने के भी काम आएगी। तो वो फिर मैंने वो इस मंथ में लेनी थी, तो इसलिए मैंने ना अपना हाथ ज़रा हल्का रखा। फिर भी काफ़ी सामान माशाल्लाह से आ गया, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको दे।
तो बस मैंने ना ये शीशे का बाउल 120 रुपीज़ का था, बड़ा अच्छा मुझे लगा था कि 120 का, इसमें रायता मैंने डालना था, बाउल नहीं था। और ये फ़ैन थे जो इन्होंने आते ही पकड़ लिए कि फ़ैन है, मैंने कहा अभी गर्मी में लेना, अभी गर्मी नहीं आई। तो बस बच्चों की ज़िद होती है जहाँ पे अड़ जाएँ। ये मेरी बेटी ने आती ही खोल ली थी इधर ना क्ले, क्ले के तो बच्चे ऐसे पागल है कि जैसे इन्होंने ना खानी होती है कसम से। तो बस इन्होंने ये क्ले वगैरह पकड़ी, इस मैंने अपना सामान पकड़ा और जो थी मतलब ज़रूरत की चीज़ें वो मैंने ली। तो अब मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि क्या-क्या ली है। तो फिलहाल मैंने वही चीज़ें ली हैं जो मुझे ज़रूरत की थी, मतलब कि ये लाज़मी मतलब मुझे चाहिए थी, इसके बगैर गुज़ारा नहीं था हो रहा। तो ये तो बच्चों ने अपने अंदर क्ले वगैरह पकड़ी है, और मैंने किचन का एक लाइटर चाहिए था मुझे, ये मैंने लिया। तो क्योंकि छोटे वाला था उससे वो हाथ ना थोड़ा-थोड़ा जल भी जाता था कभी-कभी। तो ये एक बाउल लिया मैंने शीशे का, ये भी मतलब अच्छी क्वालिटी का था, बिल्कुल लो क्वालिटी का नहीं था, सही था गुज़ारे वाला। और ये सामान जो मेरा शॉपर है ना, ये 30 वाली दुकान से लिया, ये 30 रुपए का बाउल। अब 30 रुपए में आता क्या है, बच्चे स्कूल में 50-100 रुपया लेके जाते हैं। ये एग ट्रे बनी हुई थी एग रखने के लिए, ये भी अच्छी क्वालिटी थी, बिल्कुल हल्का नहीं था। और ये ख़ारिज करने के लिए जो होता है, छोटी-छोटी चीज़ें जो घर की पता ज़रूरत की होती हैं, जाके ना ये देख के याद आ जाता है। ये शॉवर लिया था मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए। ये मैंने स्पून आजकल बड़ा डिज़ाइन चला हुआ है ना, तो ये मैंने लिया, अपनी 2 लाइटें ली थी रूम के लिए बच्चों के लिए, बॉल लिया, ये कॉटन बड्स ली और अंडा बनाने के लिए चम्मच, और ये एक चावल वाला लिया था मैंने, और दूसरा ना सालन के लिए लिया था, और ये मैंने 3 ले लिए थे। मैं कहा 30-30 में क्या आता है, तो ये भी मैंने ले लिया। ये बच्चों ने लाइट पकड़ ली वहाँ पे, किचन 30-30 का था। तो मैंने कहा चलो आए हो तो पकड़ो, फिर बाद में चक्कर लगाएँगे। तो बस यही छोटा-छोटा घर का सामान जाके जो याद आ जाता है, फिर इंसान पकड़ लेता है कि दोबारा चक्कर रोज़-रोज़ तो लगता नहीं है। तो इसी वजह से बस मैंने ये सामान पकड़ लिया। ये इन्होंने ना बच्चों का ये पेपर सोप नहीं आजकल चला हुआ, मैंने बच्ची को लेके दिया था अपनी बेटी को बड़े वाला। वो उसे खत्म कर दिया था, कहती मुझे ये लेके दे। ये एक रेज़र था, मतलब काफ़ी बच्चों को इस तरह का सामान लगा होता है जो बच्चे देख के ना रह नहीं पाते। तो ये मैंने बॉटल ले ली बड़ी वाली। मैंने कहा चलो आगे गर्मी है तो गर्मी में यूज़ ना हो जाएगी, इसलिए मैंने बड़ी वाली बॉटल ले ली। इधर जी मैं बस वापस आ गई थी और आके मैंने रेडी करना था वाइट कोरमा, और ये पैकेट में ले आई थी शान वालों का ना, वाइट कढ़ाई का मसाला, और साथ में क्रीम भी वहीं से लेके आई हुई थी बाजार से। तो इस तरह मुझे ना जो चीज़ समझ में आती है ना जहाँ से, वो मैं मतलब पकड़ लेती हूँ कि जो याद आ गई, ठीक है। तो ये मैं ना बाकी सारी तैयारी कर ली हुई थी ना, सुबह उठ के मैं सारा वो जो कटलेट्स वगैरह सब बना के मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, और पोटैटो के कटलेट्स बनाए थे, साथ में वो पुलाव बिरयानी मिक्स जो होती है वो मैंने बना के रख दिया हुआ था। इसके अलावा सलाद काट के रख दी थी, रायता बना के रख दिया था, साथ फिरनी थी। वो मैं सारे सीन कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी और अकेली थी, और क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता बच्चे साथ और इतना कुछ मैनेज करना। इधर बस बड़ी सिंपल सी कढ़ाई बनती है, और मेरे हस्बैंड जी को भी ये बहुत पसंद है, उनकी बहुत फ़ेवरेट है। जब वो आते होते हैं तो मैं उनको ये बना के देती हूँ, और बड़ी सिंपल सी बनती है। जस्ट मतलब कि प्याज़ को, लहसुन अदरक को मैंने पेस्ट बना के उनका उसकी भुनाई की ऑयल में, वो डाला अंदर अच्छी तरह भुनाई करके। तो टमाटर इसमें वैसे नहीं ऐड होते, फिर इसमें मैंने उसको भुनाई करके योगर्ट इसमें ऐड कर दिया। फिर वो अच्छी तरह उसको ना फेंट के मैंने डाला, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाया था ना फुटकड़ियाँ बन गई थी। अब उसको थोड़ा पानी ऐड करके ना अच्छी तरह फेंट के ना, और चूल्हे की आँच हल्की करके, तो फिर मैं बनाती हूँ। तो बस इधर भी अच्छी तरह मैंने भुनाई कर ली थी, और फिर मैं इसमें ऐड किया था, क्या कहते हैं, योगर्ट। उसके अंदर ही मैंने ना मसाला डाल दिया था वाइट कढ़ाई वाला। तो वो मेरा लीक की तो नहीं हुआ थी, मेरा पिछला भी पड़ा हुआ था, वो भी मेरा चल गया था। तो क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हम लोग मतलब थोड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं ना, तो इसलिए मेरा ना आप समझ लो कि 2 से 3 दफ़ा मेरी कढ़ाई बन जाती है इसमें ना। तो इधर बस मैंने इसको पहले ऐसे ही रखा, फिर उसको मेल्ट जब हुआ ना सही लेवल पे हो गया, फिर मैंने ना अच्छी तरह भुनाई की, क्योंकि मैं खाने की ना बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करती हूँ। मेरे घर में मर्दों को ना, या मुझे खुद या मेरे बच्चों को चीज़ जैसे मुँह में आती है, टमाटर मुँह में आ रहा, प्याज़, लहसुन, कोई भी खाना उधर ही छोड़ देगा, कोई भी पसंद नहीं करता। तो ये मैं रमज़ान के लिए न्यू सेट निकाला, ये मुझे ना मेरी स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था सेट मुझे ना, तो ये मैंने निकाला। मैंने कहा ये निकालती हूँ रमज़ान के लिए, वैसे भी यूज़ करूँगी अब इसको मैं इंशाल्लाह। तो क्योंकि क्या फ़ायदा बर्तन सँभाल-सँभाल के यूज़ ना करो, तो मैंने कहा अब ये निकालती हूँ। इधर जी बस रेडी हो गई थी मेरी वाइट कढ़ाई, लास्ट में मैंने क्रीम ऐड की अच्छी तरह, इसको मैंने ना इसको मेल्ट किया, वो ना ज़्यादा खुश्क हो गई थी। तो फिर मैं थोड़ा-सा इनपे दोबारा पानी डाल के ना इसको थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में किया, क्योंकि ये जब चूल्हा बंद करते हैं ना बहुत गाढ़ी हो जाती है, और गाढ़ी हो जाती है, फिर खाने में ज़्यादा ही वो ड्राई हो जाती है, इतना मज़ा नहीं फिर आता। इधर बस चावल मेरे ठंडे हो गए थे, क्योंकि मैं दोपहर के बना के रख दिए हुए थे, फिर मैं दोबारा इसको मैंने गर्म किया। तो इधर जी बस सारी तैयारी भी कंप्लीट थी, और लास्ट में बस ये मैंने ना इसके ऊपर क्रीम की उसको डिज़ाइन वगैरह किया, ऊपर डाला। तो डिज़ाइन तो मैंने कुछ और करना था, पर कुछ और बन गया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आप रमज़ान की तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक मोहब्बत भरा कमेंट मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।